ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो कहानी है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका आप ये जानते हैं कि साइन इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, उसका यूज यहां भी है। ठीक है, और इसमें हमें बस ध्यान ये रखना होता है कि ये भी वैलिड करते हैं, ये भी वैलिड होता है, वैलिड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें कोई मान लीजिए आदमी है, बच्चा है या कोई, तो उसके हाइट को हम लोग माइनस करते हैं, हाइट को माइनस करते हैं। कैसे करते हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और जैसे कि मान लो कि ये है, ये ध्यान से देखिएगा, और ये आदमी, इसका हाइट मान लो 1.2 मीटर है और ये हाइट पूरा 87.2 है ना। तो पहले इसने हाइट को हमें पहले कट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये हट के कितना हो गया, 1.2 हटेगा तो कितना होगा, 86 होगा। तो हमें बस अब इतने से मतलब है, इतने से मतलब है, इससे मतलब है। ठीक है, ठीक। तो हाइट वाले को हमें इग्नोर हटाना पड़ेगा, इग्नोर नहीं मतलब हटाना पड़ेगा। तीसरी बात, ऐसे जो देखते हो ना, ऐसे जो होता है और ये एंगल हमारा बनता है, क्या बनता है, एंगल। इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, और ये वैलिड किस में है, 90। चौथी बात ध्यान रखनी है कि गिवन एंड फाइंडिंग में रिलेशन निकालना है। गिवन में और फाइंड में रिलेशन निकालने, मतलब समझ में आई कि गिवन और फाइंड में रिलेशन का मतलब कि अगर P दिया है और B निकालना है तो P और B में किसका रिलेशन, tan का। किसका, tan का। तो इसमें साइन और कॉस और tan ही यूज होगा, साइन कॉस और tan ही यूज होगा। पांचवा रूल ध्यान रखिएगा कि इसमें पाइथागोरस यूज नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करने हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात ये ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कोई आदमी नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से ऊपर ऐसे, तो इस बेस के साथ जो एंगल बनता है, जो भी एंगल बनेगा उससे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। जैसे मान लो कि एक लड़का एक लड़की को देख रहा है ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना। लेकिन यही लड़की नीचे यहां पे कार को देख रही है, हाँ, लड़के को नहीं देख रही है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे ऐसे देख रही है ना, ऐसे देख रही है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, लेकिन डिप्रेशन जब होगा तो ये हमें, ये लाइन हमें बनानी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जितना थीटा बनेगा उतना ही ऑल्टरनेट इंटीरियर से नीचे बनेगा। तो इसमें हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट इज वैलिड ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये नीचे से ऊपर अगर एंगल बनता है, नीचे से ऊपर, तो एंगल ऑफ, और ऊपर से नीचे तो क्या होगा, डिप्रेशन। लेकिन साथ में एक और बात ध्यान रखना है, अगर मान लो कि मैं यहां से वहां देख रहा हूं, ठीक, तो मैं ऐसे देख रहा हूं, लेकिन मैं अगर वहां चला जाऊं तो मैं ऐसे करना पड़ेगा। इसका मतलब सर ये केस ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि दो एंगल दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो कोई आदमी यहां से देखेगा तो एंगल बनेगा 30 डिग्री। ये आदमी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो ये बनेगा
60 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वैसे भी सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? जब इधर से इधर जाते हैं तो ये वैल्यू 90 तक जा रहा है, तो ये 30 है तो ये 60 होगा। अगर मान लीजिए दो एंगल और हो, है ना, अगर 30 डिग्री और 45 होता तो क्या करता? 30 यहां, 45 यहां होगा। ठीक है, और अगर मान लो डिप्रेशन का केस हो, ठीक है, डिप्रेशन मतलब समझिए कि एक लाइट हाउस है, ध्यान से समझना, एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस का लाइट जा रहा है, तो लाइट हाउस ऊपर से नीचे देखेगा, देखेगा ना, तो डिप्रेशन या एलिवेशन? डिप्रेशन। तो ये लाइन हमें बनाना पड़ेगा, ये वाली लाइन हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी। मान लीजिए एक सिप यहां पे है और एक सिप यहां पे है, तो इससे इससे एंगल मान लो कि कितना बन रहा है? 45। कितना बन रहा है? 45। और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? यहाँ पे 60, तो ये एंगल कितना होगा? 60, तो ये 45 और ये क्या बनेगा? 60 बनेगा। ये केस पे ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ, ये जो मतलब मैंने फिर बोला कि लाइट हाउस अगर देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो पहले बनाएंगे। 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो दूर वाले को 45 और फिर पास वाले को क्या देखेगा? 60, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका ये 45, तो अल्टरनेट इंटीरियर भी 45 और ये 60, तो ये भी 60, लेकिन जब डिप्रेशन की बात होगी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाना पड़ेगा, और अगर नहीं दिखाते हो तब तुम गलत कर दिए हो। ठीक है, अभी एक और चीज बता दूं कि ये मत सोच के चलना कि नोएडा का जो बोलोगे, मैं बोलूँ कि टावर बड़ा या बिल्डिंग बड़ा, हाँ, तो तुम बोल दोगे बिल्डिंग बड़ा, हाँ, लेकिन टावर बड़े होते हैं और बिल्डिंग छोटा होता है। ठीक है, अब ये बात नहीं नोएडा में सर 100 ठीक है, तो ये सब नहीं, हमें बात ये लेके चलना है कि बिल्डिंग का हाइट छोटा होता है और टावर का हाइट बड़ा होता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसके साथ आपको आनी चाहिए थीटा का वैल्यू, वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तब फिर आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का काम नहीं कर पाएंगे, और पेपर में स्टेटमेंट का नंबर मिलता है। किसका? स्टेटमेंट लिखा जाता है। पहले इतना लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, फिर आगे। इसमें तुम्हें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, अंग्रेजी में जो लिखते हो ना वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन अगर करोगे तो पहले तुम्हें स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। ठीक है, टू फाइंड जो भी है वो लिखना पड़ता है, और सॉल्यूशन जो होगा वो लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से बोलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कोई, बुक दिखाओ, बुक निकालो जी सब लोग। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जैसा तरीका सिखाया जा रहा है आपको उस तरीके का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि एक AB पोल है और AC एक रस्सी है जिसको ग्राउंड C से पॉइंट से खींचा गया है, और ये हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड के साथ ये रस्सी मान लो अगर ऐसे कर रहा है तो कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो बोला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है? 30 डिग्री। तो फाइंड दी हाइट ऑफ पोल, पोल क्या था? AB था। अच्छा एक बात मैंने क्या बोला, गिवन में और फाइंड में क्या खोजना है? रिलेशन खोजना है। पाइथागोरस यूज भी नहीं करना है, खाली गिवन और फाइंड में रिलेशन खोजना है। तो सिंपल सा बात है कि पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। इससे यह प्रमाणित होता है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगा रहे हैं। अच्छा इसमें क्या है, ये इसको क्या बोलते हो? हाइपोटेनस। और ये क्या है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन? परपेंडिकुलर। ये हमें फाइंड करना है और ये गिवन है, तो इस गिवन में और इस फाइंड में किसका रिलेशन? साइन का। ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। थीटा के जगह पे कितना पुट करोगे? 30 डिग्री। पहले थीटा के जगह पे 30 डिग्री। अच्छा P है कितना? P कितना है? AB। और H का मतलब यहां पे क्या है? हाइपोटेनस से। किससे है? हाइपोटेनस से। तो ये 20। ओके ना? साइन 30 का वैल्यू AB अपॉन 20, तो क्या हो जाएगा भाई? AB इक्वल टू 10 मीटर। नहीं तो लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। कहानी खत्म। बात समझ में आई? गिवन में और फाइंडिंग में क्या करना है? रिलेशन करना है। हमें फाइंड ये करना है, और गिवन क्या है? हाइपोटेनस। तो पी और एच में किसका रिलेशन? साइन का। लिखिए अब। हाँ, नहीं नहीं, पाइथागोरस तो यूज करना है नहीं, पाइथा तो यूज करना है नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि ए बी एक पेड़ था जो स्टॉर्म की वजह से टूटा। कहां से टूटा? सी से। और वो जमीन को टच किया 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हुए। और इसका डिस्टेंस है कितना? 8 मीटर। तो बोला है कि ए बी ट्री फाइंड कीजिए। तो ए बी था ए सी प्लस बी सी, और यही बी सी टूट करके क्या बना था? सी डी बना था। तो हमें पूरा लेंथ का, ट्री का लेंथ फाइंड करना है। पहले इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे बात करें। सुनिएगा, सबसे पहले ये तो 90 डिग्री है जी, है ना? तो सॉल्यूशन इसका पहले एक बात बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो लिखेंगे कौन सा? इन ट्रायंगल ए, पहले कोई नहीं लिखोगे। इन ट्रायंगल सी ए डी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, हमें ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, हाँ या ना? हमें ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। तो ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन? tan। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan क्या होता है? P अपॉन बी। अरे इसको ये एंगल लोगी 90, कहाँ लोगी? वो तो 90 डिग्री ये एंगल है उसके बिहाफ पे निकाल रहे हैं। ये पागलपंथी मत कर देना, हाँ, कि ये एंगल हमारा, ये इसके थोड़ी निकाल रही हो। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन का वर्क निकालते हैं ना। तो tan 30 P अपॉन बी। P कौन सा? AC। और B कौन सा? AD। तो tan 30 होता है 1 अपॉन, और AC का वैल्यू मालूम नहीं, ये 8। तो AC √3 इक्वल टू 8। तो AC इक्वल टू कितना? 8 अपॉन √3 मीटर। हम इसको रेशनलाइज भी अभी नहीं करेंगे, ठीक है? हम लास्ट टाइम पे रेशनलाइज करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रेशनलाइज कर सकता है, मैं बोलता मत करो। अच्छा सुन लो, हमें ये फाइंड हो गया। अच्छा, ये मत सोचना कि ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया तो पाइथागोरस से लगा देंगे, क्योंकि तुम लोग वो टाइप के हो जहां पे बोलता है कि यहाँ पे डैश करना मना है वहीं पे करते हो, है ना? तो एक बात बताओ, ये हमें दिया हुआ है। अब अगली बार क्या फाइंड करना है जी? फिर लिख रहा है सब। अगली बार क्या मालूम करना है? देखो सी डी, क्या मालूम करना है? सी डी। तो ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेनस। तो बेस और बेस में और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन? कॉस का। तो फिर लिखोगे अगेन इन ट्रायंगल सी ए डी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दो इधर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा बेस और ये हमारे लिए हाइपोटेनस। ये मत सोच के चलना कि ये तो निकल ही गया है। अब ये निकल गया, चुपचाप उसको रख लो। हाँ, ये और इसके बीच में किसका रिलेशन? कॉस का। तो क्या लिखेंगे? कॉस 30 डिग्री बी अपॉन एच। तो बी कितना और एच कितना? सी डी। तो कॉस 30 कितना होता है भाई? अंडर रूट, और ये 8 अपॉन सी डी। तो सी डी इक्वल टू सी डी √3 इक्वल टू कितना? 16। तो सी डी इक्वल टू कितना? 16 अपॉन √3 मीटर। ओके ना? सी डी का वैल्यू मालूम चल गया, मालूम चला। अब हमें टोटल लेंथ चाहिए। तो टोटल लेंथ कितना होगा ट्री का? टोटल लेंथ कौन सा? AC और, तो दोनों को जोड़ दो। तो 8 अपॉन √3 और 16 अपॉन √3 कितना होगा? 24। अब यहां पे रेशनलाइज कर दो जी, ठीक है? तो 24 √3 और नीचे में 3, 3 से कट गया, कितना होगा? 8 √3 मीटर। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे लास्ट में? कि लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू 8 √3 मीटर। लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू 8 √3 मीटर। बात यही क्वेश्चन बाहुबली के पेपर में आया था। बाहुबली के पेपर में यही क्वेश्चन नंबर 2 आया था। नहीं बनाया तो कटप्पा ने मार दिया था उसे। तो याद रख, नंबर 3 में ये स्टेटमेंट जो है, ये अंग्रेजी तो आता ही होगा, लिख ही लोगे, नहीं लिख लोगे? इतना तो अंग्रेजी आता होगा, लिख लोगे? ठीक है, हमसे तो ज्यादा ही आता होगा।
बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है, वो बोलता है कि एक चिल्ड्रन पार्क मतलब पार्क में थोड़ा सा दो तरह का स्लाइड लगा रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक थोड़े बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों मतलब छोटे जूनियर सब, और तुम लोग एक जैसे छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं, तो तुम लोग बड़े में हो। एक 5 साल वाला है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, हाँ, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और उसका बोल रहा है, और एक एल्डर चिल्ड्रन मतलब जैसे तुम लोग हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक जो स्लाइड बनाया उसका एंगल 30 डिग्री, उसको तो ज्यादा ऐसे नहीं कर देगा, ऐसे कर देगा तो बच्चा पता चलेगा कि यहाँ पे चढ़ा गिरा मुंह तोड़ लेगा, है ना। तो ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर का था, है ना। और थोड़ा सा एल्डर बच्चों के लिए जो बनाया उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा 60 डिग्री, मतलब ये ज्यादा इंक्लाइंड होगा नहीं। अच्छा, मान लो कि मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल बताऊं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो ऐसे मैंने तुम्हें बोला, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस बेस के साथ ज्यादा बनेगा या ऐसे में बनेगा? नीचे में ना, इसका स्लोप ज्यादा हो गया नहीं, और इसका स्लोप कम हो गया, धीरे धीरे गिरेगा, है ना। और एक ऐसे मान लो ऐसे पूरा ऐसे रहेगा तो ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका ये जो है 3 मीटर है, क्या है ये 3 मीटर है, और ये 60 डिग्री। तो बोलता है कि स्लाइड का लेंथ बताओ, नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। तो ये तो अंग्रेजी में लिख ही लोगे, नहीं लिख लोगे? तो अगर टू फाइंड की बात करेंगे तो हमें निकालना है क्या? ए सी, स्लाइड का लेंथ पता करना है। किसका? स्लाइड का, स्लाइड का लेंथ पता करना है। तो हमें फाइंड करना है क्या? पहले वाले में ए सी, और दूसरे वाले में क्या करना है? पी आर। ठीक है, बनाने के लिए एक फिगर में भी दोनों को बना सकते थे, एक इधर और एक इधर, हाँ ठीक, लेकिन अलग अलग बना लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक बात बताओ, गिवन क्या है? गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है? तो पी और एच में किसका रिलेशन? साइन का। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, फिर लिखेंगे साइन 30। साइन क्यों लिए? साइन क्यों लिए? क्योंकि पी और एच में रिलेशन है, तो पी अपॉन एच, तो पी हमारा ए बी और एच हमारा ए सी। ये हमारा 1/2, और ये वैल्यू कितना? 1.5, और ए सी, तो ए सी का लेंथ कितना निकलेगा? 3 मीटर का आएगा। ऐसे ही सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर क्या लिखोगे? पी ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, तो फिर इसमें क्या लिखोगे? साइन 60। तो पी के जगह पे कितना? 3, और एच के जगह पे पी आर। ये होता है √3/2, और ये 3/पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर √3 इक्वल टू 6, और पी आर इक्वल टू 6/√3। मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनलाइज के, तो ये हो जाएगा 6√3/3, ये कैंसल, तो 2√3 मीटर आंसर होगा। कहानी खत्म। बाय बाय।